10th क्लास। आज हम जो क्षितिज में पाठ शुरू करने जा रहे हैं, अब हम अपना रिवीजन वर्क शुरू कर रहे हैं। सूरदास के पद, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर है हमारा सूरदास के पद। लेकिन इन पदों को शुरू करने से पहले हम थोड़ा जो है सूरदास जी के बारे में जानते हैं। आप सभी को पता है कि सूरदास जी जो थे वो हिंदी के भक्ति काल के कवि थे, ठीक है। इन्हें भक्ति काल का कवि माना जाता है, जिनका जन्म 1478 में रुनकता नामक गांव में हुआ था, जो मथुरा आगरा के किनारे स्थित था। इनका जन्म जो है एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम रामदास था, जो कि एक गायक थे। और सूरदास को हिंदी साहित्य का सूर्य भी कहा जाता है। इनके द्वारा सूरसागर की रचना की गई, जिसमें इन्होंने श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया। और ऐसा माना जाता है कि इन्होंने अपना अंतिम समय जो है ब्रज में बिताया, और भजन गाने के बदले, श्री कृष्ण के मधुर भजन गाने के बदले इनको जो कुछ भी मिलता था उससे ये अपना गुजर बसर करते थे। और इनकी मृत्यु जो है बेटा 1584 में हुई, ठीक है। ये है सूरदास जी के जीवन वृत्तांत के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं अपना पद। प्रथम पद है इसमें उद्धव। उद्धव यहाँ पे कौन है? उद्धव जी। उद्धव जी कौन है? श्री कृष्ण के मित्र, ठीक है। उद्धव तुम हो अति बड़ भागी। यहाँ बड़ भागी का मतलब होता है सौभाग्यवान। ये वृत्तांत उस समय का है जब श्री कृष्ण अपना संपूर्ण राजपाट संभालने के लिए जो है द्वारका चले गए थे, और ब्रज प्रदेश में गोपिकाएं अकेली रह गई थी, ठीक है। तो ऐसे में श्री कृष्ण ने अपने परम मित्र उद्धव को ब्रज में भेजा, ताकि वो गोपियों को समझा सके कि वो प्रेम मार्ग को छोड़कर ज्ञान मार्ग को अपनाएं और अपने जीवन को सार्थक करें, ठीक है। उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, ताहिन मन अनुरागी, पुरैनी पात रहत जल भीतर, ता रस देह न दागी, ज्यों जल महा तेल की गागरी, बूंद नाता को लागी, प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। सबसे पहले आप प्रसंग लिखेंगे कि ये जो पद है ये भक्ति कालीन कवि सूरदास द्वारा लिखित है। इस पद में गोपियाँ श्री कृष्ण के मित्र उद्धव से बातचीत करते हुए जो है प्रेम मार्ग पर चलने की, उनको प्रेम मार्ग पर चलने के लिए बल देती है, ठीक है। यहाँ उद्धव तो आए हैं उनको समझाने के लिए कि उन्हें प्रेम मार्ग को छोड़कर ज्ञान मार्ग अपनाना चाहिए, ताकि उनका जो जीवन है सार्थक हो। लेकिन जो गोपिकाएँ हैं वे उन पर व्यंग्य करती हुई कहती हैं, ठीक है, कि हे उद्धव आप तो बड़े भाग्यवान हो, ठीक है। भाग्यवान क्यों हो? क्योंकि आप जो है श्री कृष्ण के साथ रहते हो। इसमें गोपियाँ जो हैं उद्धव जी को कहते हैं कि आप तो बड़े भाग्यवान हो जो आप श्री कृष्ण के साथ रहते हो। यहाँ पे प्रसंग ये है कि बेटा श्री कृष्ण जो है वो चले जाते हैं द्वारिका, वहाँ का राजपाट संभालने के लिए। और यहाँ ब्रज प्रदेश में गोपिकाएँ जो हैं अकेले हो जाती हैं, और वे श्री कृष्ण के वियोग में छटपटाती हैं। तो ऐसे में श्री कृष्ण जो है उद्धव को ब्रज में भेजते हैं, और उद्धव जी यहाँ आकर गोपियों को संदेश देते हैं कि आप श्री कृष्ण, या यूँ कहें कि इस प्रेम मार्ग को छोड़कर ज्ञान मार्ग को अपनाएं, ताकि आपका जो जीवन है वो सार्थक हो सके। और उस समय की सामाजिक मान्यताएं थी बेटा कि जो स्त्रियां थी, जो औरतें थी, वो किसी भी पराये पुरुष से संवाद नहीं कर सकती थी, बातचीत नहीं कर सकती थी। तो और आप देखेंगे कि आज भी जो हमारे ग्रामीण इलाके हैं वहाँ स्त्रियां जो हैं वो आज भी किसी पराये पुरुष से बात नहीं करती हैं। तो यहाँ पे जो उद्धव और गोपियों का जो संवाद चल रहा है, ये संवाद एक उद्यान में हो रहा है। उद्यान का मतलब बगीचे। गोपियों और उद्धव के बीच जो बातचीत चल रही है वो एक बगीचे में हो रही है, और इस बगीचे में एक भंवरा है। तो गोपियाँ भंवरे को संबोधित करते हुए अपनी बात को उद्धव से कह रही हैं, ठीक है। वे बात तो भंवरे से कर रही है, लेकिन वो किसको कहना चाह रही हैं? उद्धव जी को, क्योंकि उस काल में जो है स्त्रियाँ
पराय स्त्री पराय पुरुष से बात नहीं कर सकती थी, तो वे भंवरे के द्वारा अपनी बातें जो हैं उद्धव जी से कह रही हैं। गोपियाँ व्यंग्य करते हुए उद्धव जी से कह रही हैं कि आप तो बहुत भाग्यशाली हैं। क्यों भाग्यशाली कह रही है वो उनको? क्योंकि ये श्री कृष्ण के पास रहते हैं। वे आगे कहती हैं, अपरस रहत स्नेह तगाते ताहिन मन अनुरागी। लेकिन उद्धव जी, आपके मन में श्री कृष्ण के लिए वो प्रेम भाव नहीं है, अर्थात तुमने श्री कृष्ण के प्रेम को प्राप्त ही नहीं किया। आप ज़रूर उनके पास रह रहे हैं, लेकिन आपने श्री कृष्ण के प्रेम को प्राप्त ही नहीं किया। इसका तुम्हारे मन पर कोई भी असर नहीं दिख रहा है। श्री कृष्ण के का जो प्रेम है, जैसा हमारे अंदर है, ऐसा प्रेम जो है आप नहीं दिखा पा रहे हैं। तुम प्रेम के धागे से बंधे होने के बावजूद तुम्हारे मन में किसी के लिए किसी भी प्रकार का कोई स्नेह नहीं है। ठीक है, ताहिन मन अनुरागी, तुम्हारे मन में किसी के लिए कोई अनुराग नहीं है। अनुराग का मतलब वो व्यक्ति जिसके मन में किसी के लिए प्रेम भावना जागृत हो। यहाँ गोपियाँ जो हैं ये उद्धव पर व्यंग्य कर रही हैं कि ज़रूर आप श्री कृष्ण के साथ हैं, आप उनके मित्र हैं, लेकिन आपके मन में उनके लिए किसी भी प्रकार का कोई अनुराग नहीं है। ठीक है, पुरैनी पात रहत जल भीतर, यहाँ बच्चे पुरैनी का मतलब होता है, पुरैनी पात का कमल का पत्ता। वो उस पर व्यंग्य करते हुए, उद्धव जी पर व्यंग्य करते हुए कहती हैं कि जिस प्रकार कमल का पत्ता, वो कुछ और उदाहरणों के द्वारा उन पर व्यंग्य करती हैं। वो कहती हैं जिस प्रकार कमल का पत्ता जल से बाहर होता है और उस पर पानी की एक बूंद भी नहीं होती है, क्योंकि वो चिकना होता है। ठीक है, वो कई उदाहरणों के द्वारा उन पर व्यंग्य करती है। ज्यों जल महा तेल की गागरी, महा का मतलब होता है भीतर, तेल की गागरी का मतलब होता है मटका। बूंद ना ताको लागी, जिस प्रकार जल के भीतर जो घड़ा होता है, मतलब उस घड़े को तेल लगा, अगर किसी घड़े को हम तेल लगाकर पानी में उतारते हैं और उसको वैसे ही अगर हम बाहर निकालते हैं तो वो वैसा ही नज़र आता है। क्यों? क्योंकि वो चिकना होता है। तो यहाँ पर उद्धव जी की तुलना जो है वो मटके से की गई है। जैसे जल के अंदर तेल का घड़ा, उस पर एक बूंद भी पानी की नहीं लगती थी, उसी प्रकार उद्धव जी पर भी श्री कृष्ण के प्रेम जो है किसी भी तरह नहीं चढ़ पाया है। प्रीति नदी में पाँव ना बोरियो, दृष्टि ना रूप परागी। हे उद्धव, प्रेम की इस नदी में तुमने अपने पैर डुबाए तक नहीं हैं। तुम्हारे भीतर किसी भी प्रकार का किसी के लिए जो है प्रेम जागृत नहीं है, अर्थात तुमने कभी किसी से प्रेम किया ही नहीं है। ठीक है, तो इस कारण तुम जो है प्रेम के बारे में नहीं जान सकते हो, क्योंकि तुम जो है सिर्फ़ और सिर्फ ज्ञान की महत्ता को जानते हो और तुम ज्ञान को अपनाने पर ही बल दे रहे हो। अगर तुम किसी से प्रेम करते तो तुम हमारी व्यथा को जान पाते। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। अंत में वो कहती हैं कि हे उद्धव, हम अबला भोली गोपिकाएं हैं। जिस प्रकार गुड़ से चींटियाँ चिपक जाती हैं और स्वयं को उस पर न्यौछावर करती हैं, उसी प्रकार हमने भी श्री कृष्ण के लिए स्वयं को न्यौछावर कर दिया है। ठीक है, हम उन्हें किसी भी प्रकार से नहीं छोड़ सकते हैं, हम उन्हें नहीं भूल सकते हैं। इस प्रथम पद में जो है गोपियाँ व्यंग्य कर रही हैं उद्धव जी पर। ठीक है बेटा।